लोकसभा चुनावों की जबरदस्त सरगर्मी के बावजूद भी पीएम मोदी कुछ न कुछ अलग करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब देश के कुछ टॉप ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात की है। इस टेबल टॉक में वे हल्के फुल्के मूड में नजर आए और गेमर से दिल खोलकर बात भी की। देखिए आप भी। पहले तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। मोदी का मैजिक अब सर चढ़कर बोल रहा है। पहले कहा जाता था कि बूढ़े और अनुभवी लोग ही सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन मोदी के आने के बाद आज का यूथ भी मोदी का फैन हो गया है। 2014 से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री देश के ई गेमर्स के साथ गेम खेलेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री युवाओं के साथ ऐसे हंसी मजाक करते नजर आए हों। इससे पहले क्रिएटर अवार्ड्स के मंच पर भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कूल और जेनजी अंदाज देखा था। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। प्रधानमंत्री का ये कूल अंदाज तो सबको पसंद आ रहा है और लोग प्रधानमंत्री के गेमर्स के साथ हुए इस मीटअप की वीडियो को जमकर पसंद भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा देखिए पीएम मोदी का गेमर्स के साथ ये मीटअप। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच बढ़ते क्रेज के मायने क्या हैं और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी फर्स्ट टाइम वोटर और युवा वोटर को साधने की कोशिश में लगी है। कुल मतदाता 97 करोड़ 66.76% युवा वोटर्स, 2 करोड़ 63 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स, 1 करोड़ 41 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर और 1 करोड़ 22 लाख फर्स्ट टाइम पुरुष वोटर। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूथ के साथ ऐसा सीधा संवाद करते नजर आए हों। इससे पहले प्रधानमंत्री 75 हार्ड डे चैलेंज वाले अंकित बैनपुरिया के साथ बातचीत का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था। आपका जो 75 डे चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है 10 पेज, कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपने पुराण पढ़ डालना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ डालना कर रहा हूँ। ऐसे ही परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम के जरिए मोदी यूथ के फेवरेट बन गए। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना? कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। दिन ब दिन प्रधानमंत्री का युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री डिजिटल कैंपेन को बढ़ावा दे रहे हैं और महिलाओं के लिए गेमिंग में नए रास्ते तलाशने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इसके विपक्ष कंटेंट क्रिएटर जैसे अवार्ड शो को कराने के पीछे मोदी पर युवाओं को बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। दिन भर उठाते हैं मोबाइल, ये और नीचे ऊंचे ऐसे दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये मोदी जी ने इस मोबाइल से देश के नवयुवकों का भविष्य का सर्वनाश कर। विपक्ष भले ही प्रधानमंत्री पर बच्चों को बिगाड़ने जैसे आरोप लगा रहा हो,
लेकिन आज के समय में पीएम मोदी की युवाओं से बढ़ती लोकप्रियता को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। इंडियन गेमिंग पीक